नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला परिवार। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप एकदम कहाँ होंगे, मस्त होंगे, सही तरीके से होंगे, सेहत आपका कहाँ बिल्कुल सही होगा। अब इस वीडियो पर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का तीसरा नंबर सवाल। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखते जाएं। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले, कहते 12 नहीं, कितना है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सवाल आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा होगा। समझने की कोशिश करिए आप क्या हो रहा है। आपने कहा है कई बार टीवी पर 15 अगस्त या 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपने देखा होगा कि हमारे जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी हमारे मार्च करते हैं वो एक क्या है, सही क्रमबद्ध मतलब क्रम तरीके से कहा है वो मार्च करते हैं। कैसे, आपने देखा होगा आगे वो ढोल बाजा लिए रहते हैं, पीछे परेड करते हैं, लेफ्ट राइट करते हुए कहा चलते हैं। तो वही प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि 616 सदस्य हैं, उन्हें 32 सदस्य जो मार्च बैंड लिए हैं उनके पीछे कहा मार्च करना है। तो आखिरी की एक लाइन आप पकड़ना सीखे। उसने कहा अधिकतम से अधिकतम कितनी लाइनें कहा बन सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें, मतलब उसने कहा है कि एक लाइन पर स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जहाँ पर आप एक बात समझ लें, जहाँ पर बोल दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी, अधिकतम से अधिकतम, हमेशा इस तरह के सवाल HCF यानी मासापा के द्वारा ही क्या होते हैं, हल होते हैं। समझें आप। उसने कहा, आपसे पूछा गया कि अधिकतम स्तंभों की यानी अधिकतम मार्च करने वाले स्तंभों की क्या संख्या बताया जाए, वो किस स्तंभ पर क्या है करेंगे, यानी स्तंभों की संख्या। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 3 का हल आप करने जा रहे हैं। लिखें आप लिखेंगे, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे HCF किसका 616 सदस्य और किसका 32 सदस्यों का। क्योंकि जो इस तरह के सवाल होते हैं आप हमेशा दिमाग में बैठा ले, जहाँ पर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, इस तरह के का आखिरी में जो शब्द आ जाए वो हमारे मासापा से ही होते हैं। और समझने की कोशिश भी करें ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे पहले जो बैंड बाजा वाले पार्टी वाले होंगे वो आगे चल रहे होंगे बैंड लिए, उनके पीछे हमारी कहा है आर्मी की सेना टुकड़ी इस तरह का है छोटी चलानी, उनके पीछे। तो हम कितने स्तंभ बनवा दें कि अधिकतम से अधिकतम कहा है हमारे स्तंभ बन के कहा तैयार हों। तो हमें कहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि वो कौन सी संख्या होगी। तो आपने कहा HCF होगा, सीधी सी बात है, बड़ी से बड़ी दिख जाए, सीधे HCF होगा 616 और कहा 32 का। किस विधि से निकालेंगे वो आपकी मर्जी। मैं तो निकालना चाहूँगा उसी विधि से, किससे, युक्ति विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालूंगा। उससे निकालने के लिए आपका पहले कहीं रफ्कार कर लें कि 32 का भाग दे लें 600 का है 16 पर निकालने के लिए, ठीक है। तो 32 दूनी करेंगे तो 64 हो जाएगा ज़्यादा, तो 32 का नंबर का हुआ 32। देखेंगे आप 11 में आपने कहा 2 चले गए तो क्या हुआ आपका यहाँ 9, तो यहाँ 5 में 3 चले गए तो 2 उतारे किसका है 6 का। अब देखिए कितने बार जा सकता है। तो आप देखें तो 8 तिया 24, 9 तिया 27, हाँ 9 बार का है जा सकता है। तो 9 बार देखेंगे आप, तो 9 दूनी 18 के लिए 8, हाथ से लगे 1 और 9 तिया 27, तो 27 1 28 यानी 288। अब देखिए 16 पे 8 गए 8 और 9 पे 8 गए 0, 2 पे 2 गए 0, यानी शेषफल क्या आया 8। अब जो शेषफल आया उसी को बनाते हैं भाजक, जो भाजक था उसको बनाते हैं भाज। तो 8 का भाग अब 32 में देते हैं तो शायद पूर्णतः कट जाएगा 800 को 32। तो कितने बार गया 4 बार। तो किसने 0 किया, शेषफल कौन है लाने वाला, तो आप कहेंगे 8 है। इसी को अब कहा है हम इस प्रक्रिया में रखेंगे, इसलिए आप रखेंगे A बराबर BQ प्लस का R। क्या रखेंगे, A बराबर BQ प्लस का R। अब देखिए इसलिए का चूंकि A बराबर BQ प्लस R होता है तो आप रखेंगे इसलिए। A की जगह पर कौन है 616 है, कौन है 616। B की जगह पर कौन है 32, Q की जगह पर कौन है 19 और R की जगह पर कौन है 8। आप लिखेंगे चूंकि R डज नॉट शून्य, अभी R आपका कहा शून्य नहीं हुआ, तो जब शून्य नहीं हुआ तो ये प्रक्रिया और चलेगी। तो देखिए सेकंड स्टेप पर और चली है, यहाँ पर आपका कौन सा सेकंड है, इसमें देखें A कौन है तो 32 है, इसमें A कौन है 32 है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 8 गुणे में क्या है 4 प्लस का क्या है 0। आप लिखेंगे चूँकि R हमारा क्या हो गया 0 हो,
R0। और जैसे R0 हो जाए वैसे आपका ये जो एल्गोरिथम है ये प्रक्रिया संपन्न मानी जाती है। आप लिखेंगे इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, हमने क्या लिखा था, HCF लिखा था, क्या लिखा था, HCF किसका तो भैया 616 और कितने का, 32 का, ये हमने लिखा था। तो HCF अब कितना आएगा, तो आपका समझ चुके हैं कि जो B होता है वही HCF होता है। A बराबर BQ प्लस R में कौन है B, 8, आप बोलेंगे 8। ये आपका क्या हुआ आंसर, अर्थात 8 स्तंभों में कहा है उन सैनिकों को 32 बैंड बाजा वालों के पीछे का मार्च कराया जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। चौथा नंबर सवाल स्क्रीन पर देखते जाए, पढ़ें उसे। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, गौर कीजिएगा इसकी बातों पर, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपको कहा है ध्यान देना। उसने कहा क्या, ये बातें आप समझें। देखिए ये वाले सवाल है पहले प्रश्न वाले में जो आपको मतलब आपके बुक में दिए गए हैं। हो सकता है आपको इनमें कुछ परेशानियां पड़े, क्योंकि सब ये नई नई चीज़ें सिद्ध करने के जो होता है, इसमें कहा बच्चा हल्का सा इनसे डरता है, पर लेकिन हम लोगों को डरना नहीं है। आप उसकी बात को समझो, कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, हमने कहा, तुमने क्या बोला, उसने कहा, हमने यह बोला कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमने कहा रुको, हमें मालूम है धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या हो सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सब क्या धनात्मक पूर्णांक है। उसने कहा हाँ ये धनात्मक पूर्णांक हैं। वो कह रहा है, मैं इन्हीं को कह रहा हूँ कि इन धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्ग होगा ना, कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं, चाहे 1 ले लें, 2 ले लें, चाहे 3, चाहे 4 ले लें। आप 4 का क्या करें, आप वर्ग करें किन्हीं भी धनात्मक संख्याओं का वर्ग। उसकी बात पर समझो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा ना, वो क्या होगा, या तो 3m के रूप का होगा, किस रूप का, 3m के रूप का होगा, या 3m+1 के रूप का होगा। दो में से किसी न किसी एक रूप का होगा। और जहाँ पर m क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। ये कहा उसने बोला है कि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। क्या वास्तव में ऐसा होगा, चलिए पहले देखते हैं, बाद में सिद्ध करने की प्रक्रिया करेंगे। पहले समझें कि वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अगर मैं कहूँ 1 का वर्ग, तो आप कहेंगे भाई साहब 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का क्या होगा 16 होगा, क्या होगा 16। अब देखिए क्या इन संख्याओं को हम इस रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं, यही तो हमें समझना है। तो देखिए लिख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 गुणे का कर सकता हूँ मैं 0 प्लस का है 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। 1 का जो विस्तारित रूप है वो मैं ये लिख सकता हूँ 3 गुणे 0 प्लस का 1। आप कहेंगे भैया ऐसा क्यों, क्योंकि 3 का गुणा 0 में कराऊंगा तो 0 का 0 हो जाएगा और 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 0 को क्या बोल सकता हूँ, m, क्या बोल सकता हूँ m। तो हाँ हम 1 को 3m+1 के रूप में लिख पा रहे हैं। हाँ ये किसी भी संख्या धनात्मक संख्या का वर्ग है। 4 को देखा जाए तो 3 गुणे 1 लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 3 गुणे 1 और प्लस का क्या है 1 लिख सकता हूँ। और जहाँ पर ये जो q आ रहा है ये कहा कोई m है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए 3m+1 के रूप के दोनों मिले कि नहीं मिले, मिले। तीसरों को देखा जाए तो 3 3 का 9, यहाँ पर 9 आया कि नहीं आया, आया। और 9 को देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ। और इस 3 को क्या मान सकता हूँ m, तो बताओ क्या है 3m नहीं लिख सकता, इसको लिख सकता हूँ। अर्थात आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जैसे 16 को देखो देखा जाए तो 16 को आप 3 गुणे कितना करेंगे, 4 × 12, 5 × 15 यानी 3 गुणे 5 यानी 5 × 15 और प्लस का क्या करेंगे 1। और जहाँ पर ये कहा है m है, क्यों m है, क्योंकि m को उसने कहा है कोई भी पूर्णांक हो सकता है। m क्या कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन किन्हीं भी धनात्मक संख्याओं का जो वर्ग होगा वो कहा है, ये तो 3m के रूप के होगा, या तो 3m के रूप का होगा, या तो 3m+1 के रूप का होगा। 2 रूप के अलावा तीसरा रूप नहीं होगा। वास्तव में हमने कहा एक दो एग्जाम्पल लिए जो हमने देखा कि हाँ ये कहा है 3m+1 के रूप का है, ये भी 3m+1 के रूप का है, ये शुद्ध 3m के ही रूप का है, ये 3m+1 के रूप का है। अर्थात हमने कई संख्याओं धनात्मक संख्याओं का वर्ग देखा, वो हमें कहा 3m या 3m+1 के ही रूप के मिले।
अब हमें इसी बात को ही जो हम यहाँ पर कहा देख रहे हैं, इस बात को हमें कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे होता है। तो चलिए हम बिल्कुल कहा सिद्ध करेंगे, इसे कहा मिटाने रफ करने के बाद में। तो आपको कहा है इस तरह के सवालों को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। आप यहाँ पर लिखेंगे, लिखने की प्रक्रिया आप देखें कहाँ शुरुआत करेंगे। लिखेंगे माना ए कोई बड़ा धनात्मक पूर्णांक है, बड़ा धनात्मक क्या है? पूर्णांक है, तथा आप यही मान लें माना ए कोई बड़ा धनात्मक पूर्णांक है। और बी की चर्चा देखिए, मैं कई बार बता चुका इस तरह के सवाल में। उसने किस रूप में दिखाने की बात हमें कही है? उसने कहा है 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का हो। तो देखिए किस रूप में दिख रहा है? ए बराबर बताइए बी क्यू प्लस आर के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमें बी हमेशा कहा है सवाल पे ही देगा, उसकी मजबूरी है देना। बी का मान कहा है? हम मानेंगे 3। बी का मान कहाँ मानेंगे हम? 3, क्योंकि बी की जगह बार बार कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो माना ए कोई बड़ा धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर कितना है? तो बी बराबर 3 है। बी बराबर कितना है? 3 है। ये कहाँ से हम बी बराबर पाए हैं? ये बी बराबर पाए हैं भैया न्यूमेरिकल यानी सवाल से। सवाल पे कहा गया 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बताओ ए बराबर बी को प्लस आर से तुलना करेंगे तो बी की जगह कौन बैठा है? 3 बैठा है कि नहीं बैठा? बैठा है। चलिए इसे रफ कर देते हैं। अब यहाँ देखिए बी बराबर 3 है। आपको मैं कहा समझा के आया हूँ प्रमेय में कि यदि बी हमें जैसे मिल गया तो आर हम कहा है खुद लिख सकते हैं। कैसे? तो आप लिखेंगे इसलिए जो आर होगा वो आर हमेशा कहा है बी से छोटा होता है। तो आप लिखेंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। इस बात का क्या ध्यान रखना है? आप लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आपका है परिचित है, पूर्णतः परिचित है। आप लिखेंगे चूंकि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। लेकिन अभी आपको कहा है ए आपने कहा ए मान रखा है, लेकिन बी की जगह आपको क्या मालूम है? 3। तो देखिए बी की जगह 3 क्यू प्लस का आर, ये आपका कहा समीकरण 1 बन के कंप्लीट हुआ। बी की जगह हम 3 रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ आपको ध्यान देना, नंबर 1 आप लिखेंगे जब आर बराबर कितना हो? 0। जब आर बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से। आपने क्या देखा? जब आर बराबर का हो 0 हो तो समीकरण 1 से। तो देखिए आपने कहा समीकरण 1 आपका बन के कंप्लीट हुआ। फिर आप लिखेंगे क्योंकि आर के मान हमारे पास कितने संभावित मान हैं? 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। हमने कहा चलिए जब आर बराबर क्या हो? 0 हो तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या कह रहा है? आप यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बराबर कह रहा है 3q प्लस का आर, ये आपका समीकरण कह रहा है। तो देखें इसलिए ए की जगह ए, 3q अपनी जगह है। अब आर की जगह क्या होगा? 0। तो बताइए ए बराबर क्या बना? 3q बना। उसने कहा किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक निकला 3q के रूप में, तो इसका हमें क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों के क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो आप लिखेंगे इसलिए ए का वर्ग बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3q का वर्ग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ए का वर्ग क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग है ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 3 तिरका 9q स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर समझें, यहाँ पर कि ए स्क्वायर अपनी जगह है, कोई बात नहीं अपनी जगह है। 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणे 3q का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है 3m या 3m प्लस 1, तो मुझे 3 कॉमन लेना यानी 3 गुणे में रखना अति ज़रूरी है। तो देखिए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, 3 देखिए अपनी जगह है। अब देखें आप ये 3q स्क्वायर जो ये प्रक्रिया है इसको पूरा का पूरा मैं m मान सकता हूँ, तो ये क्या हो गया? m हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका? 3m हो गया। आप लिखेंगे जहाँ
m बराबर क्या है 3q², और ये कोई क्या है पूर्णांक होगा, ये क्या होगा पूर्णांक होगा। तो आपने देखा a² बराबर 3m, समीकरण आपका ऐसे मानेंगे 2, इसे काम मान लेंगे 2। चलिए आपने देखा जब r बराबर 0 हो तो समीकरण 0 हो, तो आपने देखा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का निकला 3m के रूप का निकला। चलिए अब r बराबर क्या है 1 को लेके देखते हैं, तो दूसरा नंबर यहीं पर डालता हूं मैं, जब क्या हो r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से। तो चलिए दूसरा नंबर यहीं पर डाले दे रहे हैं, जब r बराबर क्या हो 1 हो तो समीकरण 1 से, कहाँ से 1 से। ये देखिए जब r बराबर का हो 1 हो तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारा का है चिल्ला के कह रहा है कि भैया मैं तो a बराबर bq+ r हूँ। हमने कहा r का मान तो हम ढूंढ के ले आए हैं, r बराबर हम कहाँ माने बैठे हैं a, तो हमने कहा इसलिए a बराबर का हो जाएगा b। b की जगह देखिए क्या है, b की जगह 3 है, तो 3 आ गए अपनी जगह, क्यों r की जगह का आ जाएगा 1। फिर वही बात आएगी, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को हमें चेक करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपका यहाँ पर ध्यान देंगे, और जब कह दिया वर्ग करने पर तो करेंगे, तो समझे यहाँ पर अब इस बात को। सीधे a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ a बराबर क्या था 3q+1, तो क्या हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर आपका a² बराबर a+b का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप आगे कहेंगे a² बराबर अपनी जगह a+b का होल स्क्वायर कर देखा जाए तो a² मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b² यानी a² प्लस का 2a और क्या होता है b, 2ab आपने कहा गुणे में रख दिया। चलिए a² अपनी जगह, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 3 का 9 की स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप रखेंगे 3 × 3q, आप यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3q का स्क्वायर, वही तो है 3 3 का 9 की स्क्वायर, प्लस 1 का आप 1 ही स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 ही होता है, यहाँ लिखेंगे आप 3q और 2 1 2, तो 3q गुणे आप में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 2 6q हो जाएगा, वैसे तो 3q प्लस का क्या हो गया। तो अब सही तरीके से रखें तो a² अपनी जगह, 3 × 3q² अपनी जगह, इसको बीच में बुला लें तो क्या हो जाएगा 3q गुणे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1 हमने कहा है पीछे फेंक दिया। अब देखें कामन कहाँ से क्या हो रहा है a² बराबर, आप देखेंगे दो पक्षों से 3 कामन हो रहा है, क्या हो रहा है 3 कामन, तो 3 कामन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 3q², यहाँ पर 3 आ गया तो क्या बचेगा 2q बचेगा, क्या बचेगा 2q, प्लस का बाहर क्या बचेगा 1, ठीक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस पूरे संख्या को यानी पूर्णांक मान लूँगा, वो क्या मान लूँगा m, माना क्या m, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका a² बराबर हो जाएगा 3, पूरे को मान लिया m, प्लस का क्या हो गया 1, 3m + 1 आप लिखेंगे, जहाँ m बराबर क्या है 3q² प्लस का 2q है, क्योंकि उसने कहा है सवाल पे कि m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए m का हो गया इतना हो गया, ये समीकरण आपका क्या बनेगा, ये समीकरण बनेगा आपका 2, का बना 2 बन चुका है, तो मानिए 3 बना। चलिए आपने देखा r बराबर 0 पे देख लिया, r बराबर 1 पे देख लिया, अब कहाँ देखते हैं r बराबर 2 पर भी ट्राई कर देते हैं। तो लिखेंगे आप नंबर तीसरा, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से, कहाँ से 1 से। चलिए जब r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से आप देखेंगे, चूँकि a बराबर 3q और r की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे क्योंकि वर्ग उसने कहा है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हुआ a का स्क्वायर, यहाँ 3q प्लस के 2 का स्क्वायर, कितना हुआ। अब यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो a² का हुआ a² हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ a² हो जाएगा 3 × 3q का स्क्वायर, 3 3 का 9 की स्क्वायर a² प्लस का b² की जगह 4 हो जाएगा, प्लस का 2ab हो जाएगा, तो 2 a की जगह 3q, b की जगह का 2 है आप, ठीक है। आप इसे सही तरीके से रखें जो हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पर होगा 3 × 3q² प्लस
यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँगा तो 2 दूनी 4 क्यू बनेगा, और जो ये वाला 4 है इसको पीछे फेंक देंगे, यानी प्लस की चीज़ है, संख्या है, पीछे रख सकते हैं तो पीछे रख दिया, तो ये कंडीशन आपकी बनी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर आप लिखेंगे, 3 कॉमन लेंगे, जैसे 3 आपने कॉमन लिया तो देखिए क्या बचेगा, 3 क्यू का स्क्वायर। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों जगह में उसे बाहर कर लेते हैं। 3 हमने बाहर कर लिया। अब आपके मन में विचार है कि 3 ही बाहर क्यों करते हैं, तो हमें दर्शाना है या किसी धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, इस वजह से हम कहा 3 बाहर ले रहे हैं। 3 यहाँ से बाहर चला गया तो 4 क्यू, और भाई साहब 1 से कोई कॉमन नहीं ले गए, तो मतलब 4 से कुछ कॉमन, 4 को भी देखिए हमें 3m1 रूप के दिखाना, तो 4 को आप लिखेंगे 3 प्लस का 1, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस का 1, इस 4 को 3 प्लस का 1 लिखेंगे, तो यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो 3 की जगह का आ जाएगा 1, क्योंकि 3 बाहर हो गया, जिस वाली 3 की जगह 1 बचा, और बाहर वाला आपका कहा है 1 बचा। ठीक है, अब लिखेंगे ए स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पर इस पूरी संख्या को मान लेंगे m, क्या मान लेंगे m, जो ये कोष्टक के अंदर आई ये पूरी संख्या m कहलाएगी। क्यों? क्योंकि m कोई भी पूर्णांक हो सकता था हमारा, तो ये हुआ 3 पूरे का मान लिया m, और प्लस का बाहर क्या बचा है, 1 बचा कि नहीं बचा। आप लिखेंगे जहाँ m बराबर यही है, क्या है 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू प्लस का 1, ये आपका क्या है बचा। ठीक है, और समीकरण ये क्या मानेंगे आप इसको, ये समीकरण का हुआ 3 हुआ, ये समीकरण का हुआ आपका 3। तो आप देखें समीकरण 1 को देखें, समीकरण 1 जो आपका ये समीकरण जो 2 आया देखिए 3m के रूप का है कि नहीं है, किसी भी देखिए, ए को हमने माना तो कोई बड़ा धनात्मक पूर्णांक है, और ए जब बड़ा है तो बड़े धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का निकला, 3m के रूप का। उसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का निकल रहा है, 3m+1 के रूप का निकल रहा है। उसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का यहाँ निकल रहा है, अर्थात यहाँ से तय हो रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m किसका, या तो 3m या 3m+1 या 3m+1 के रूप का होता है, इसके अलावा नहीं होता। तो आप लिखेंगे यहाँ अतः, आप लिखेंगे अतः, हम का इससे लिख दे रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, आप लिखेंगे अतः कहाँ, समीकरण 2 3 व समीकरण 2 3 व ये कहा है आपका समीकरण 4 हो जाएगा। समीकरण 2 3 व 4 से स्पष्ट है, 4 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होगा वो तो 3m या 3m+1 के रूप में स्पष्ट है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए आपका क्या हुआ, सवाल कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि सवाल आपके समझ में आया होगा, और समझने की कोशिश करिए। हाँ, ये आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि सिद्ध करने का यहाँ पर कहा बोल रहा है, कह रहा दर्शाइए कि ऐसा होता है, और दर्शाने में वही एक शब्द बोल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सवाल को जो 3 दिए है ना, वो b का मान है, b का मान 3 हो गया, और जैसे b का मान 3 आएगा r के मान आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि क्या होता है b से हमेशा कम होते हैं। समीकरण 1 पर गौर, समीकरण 2 पे गौर करें, किसी भी वर्ग है देखिए तो वर्ग करना पड़ा, वर्ग हमने देखा 3m के रूप का है, फिर देखा हमने 3m+1 के रूप का है, फिर देखा 3m+1, अर्थात हम जितने भी देख रहे हैं या तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m का निकल रहा है या 3m+1 का निकल रहा है। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया हूँ, मुझे उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा है, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको उपयोग में है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।